Hello dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture we are going to discuss about the cardiac muscle. As the name indicated, cardiac muscle, it means that cardiac muscle is such kind of muscle that is found in the hearts of vertebrates. And now today we are going to discuss about the brief information regarding the cardiac muscles along with their structure. The myocardium on the wall of vertebrate hearts are made up of a specialized type of muscle called the cardiac muscle. जैसा कि हम जानते हैं, as we know that the heart is surrounded by three layers: epicardium, myocardium and endocardium. These are the three layers that covers the heart, in which the intermediate layer or the second layer, that is known as myocardium. So what happen here? The myocardium on the wall of vertebrates, जो मायोकार्डियम होती है, जो कि किसी भी वर्टिब्रेट्स हर्ट्स की भित्ति में पाई जाती है, दैट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल. जो मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम इज द इंटरमीडिएट लेयर दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू द हार्ट, एंड दैट मायोकार्डियम that is made up of a specialized type of muscle. That myocardium is made up of a specialized type of muscle, and that muscle is called cardiac muscle. Structurally, cardiac muscle resembles the striated muscle. अगर इसको संरचना के रूप में देखा जाए, स्ट्रक्चरली देखा जाए, तो जो कार्डिक मसल्स होती हैं, दे आर रिजेंबलिंग, संरचनात्मक रूप से जो कार्डिक मसल्स होती हैं वह स्ट्रिएटेड मसल के समान होती हैं. या दूसरे शब्दों में कहेंगे, संरचनात्मक रूप से जो कार्डिक मसल होती हैं वह स्ट्रिएटेड मसल यानी जो रेखित पेशियां होती हैं उनसे समानता रखती हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ. अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे समानता रखती हैं. जैसे हमने कहा, स्ट्रक्चरली कार्डिक मसल रिजेंबल द स्ट्रिएटेड मसल. संरचनात्मक रूप से जो कार्डिक मसल होती हैं, जो हार्ट मसल होती हैं, वह स्ट्रिएटेड मसल से समानता रखती हैं. बिकॉज आर यू कैन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिएशन, क्योंकि जो कार्डिक मसल होती हैं इनमें भी स्ट्रिएशन पाया जाता है. स्ट्रिएशन में धारा, धारीदार, रेखादार, एंड द एंगुलेटेड डार्क बैंड्स, और उसमें डार्क बैंड्स पाए जाते हैं. डार्क बैंड क्रॉसिंग दीज मसल, और वहाँ पर बहुत सारे डार्क बैंड्स जो होते हैं पूरी मसल्स के ऊपर क्रॉस करते हैं, मसल के ऊपर क्रॉस नुमा संरचना के रूप में स्कैटर्ड होते हैं. एंड दी क्रॉसिंग दीज मसल फाइबर्स, और उन मसल फाइबर्स को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं. इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज फाउंड इन द कार्डिक मसल ऑफ वर्टिब्रेट्स. इंटरकैलेटेड डिस्क, द एंगुलेटेड डार्क बैंड दैट क्रॉसिंग दिस मसल फाइबर, दे आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि तथ्यों से वर्णित है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है जैसा कि तथ्य से वर्णित है. दीज डिस्क रिप्रेजेंट द सेल मेम्ब्रेन. जो डिस्क होती हैं, डिस्क मीन्स होता है राउंडेड सरफेस, गोलाकार सतह. एज द मैटर ऑफ फैक्ट माने जैसा कि तथ्य से वर्णित है, दीज डिस्क रिप्रेजेंट द सेल मेम्ब्रेन. जो डिस्क होती हैं वह सेल मेम्ब्रेन यानी कोशा की झिल्ली को प्रदर्शित करती हैं. दैट सेपरेट द इंडिविजुअल कार्डिक मसल सेल फ्रॉम ईच अदर. जो व्यक्तिगत कार्डिक मसल को एक दूसरे से अलग करती हैं. द मसल सेल्स आर शार्टर एंड थिकर. जो पेशीय कोशाएँ होती हैं
छोटी होती हैं, थिकर माने मोटी होती हैं, सिलेंड्रिकल माने बेलनाकार होती हैं, न्यूक्लिएटेड माने केंद्रक युक्त होती हैं, एंड समव्हाट ब्रांच्ड, और कभी कभी ये शाखित भी होती हैं। समव्हाट ब्रांच्ड का मतलब होता है कभी कभी इनमें से शाखाएं भी निकलती हैं। एंड रिमेन्स कवर्ड बाई ए लेयर दैट इज नोन एज सार्कोलेमा, और उसके बाद एक परत से ढकी होती हैं, उसको सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। दस द कॉर्डिक मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन ए लाइटिस वर्क। इस तरह से जो कार्डिक मसल फाइबर्स होते हैं ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि जैसे लाइटिस वर्क, लाइटिस माने जालीदार या जालनुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। दैट द फाइबर्स डिवाइडिंग द रिकम्बाइनिंग एंड स्प्रेडिंग अगेन। इस तरह से फाइबर जो होते हैं डिवाइड होते हैं और पुनः जो होते हैं, दस द फाइबर्स आर डिवाइडिंग द रिकम्बाइनिंग एंड स्प्रेडिंग अगेन। इस तरह से फाइबर जो है जुड़ते हैं और पुनः डिवाइड होते हैं। स्टिल दीज फाइबर्स आर जॉइंट एंड टू एंड। ये तब तक इस प्रक्रिया चलती रहती है जब तक फाइबर एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़ नहीं जाते हैं। एंड टू एंड का मतलब एक रिकम्बाइन करेगा दूसरा स्प्रेड होगा, एक रिकम्बाइन करेगा दूसरा स्प्रेड होगा, और एक दूसरे के एंड से जुड़ते रहते हैं और एक क्रम में इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। एंड फार्मिंग द मल्टी सेलुलर फाइबर, और इस तरह से बना लेते हैं मल्टी सेलुलर तंतु। एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल सिंसाइटियम। और फाइनली जो है ये बना लेते हैं फंक्शनल सिंसाइटियम। सिंसाइटियम क्या होता है? सिंसाइटियम का मतलब होता है अनडिवाइडेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म कॉन्टेनिंग मेनी न्यूक्लियाई, दैट इज नोन एज सिंसाइटियम। अनडिवाइडेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का वह अविभाजित हिस्सा जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज सिंसाइटियम। बिकॉज द मसल फाइबर्स दे आर डिवाइडिंग अगेन रिकम्बाइनिंग, पहले डिवाइड होते हैं फिर जुड़ते हैं फिर स्प्रेड होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं क्रम में, और बना लेते हैं मल्टी सेलुलर फाइबर जिनको हम फंक्शनल सिंसाइटियम कहते हैं। इन हुई द कार्डिक मसल सेल्स आर सो टाइटली बॉन्ड। इसमें कार्डिक मसल्स होते हैं बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। व्हेन वन ऑफ द सेल बिकम्स एक्साइटेड, जिनमें से एक सेल जो होती है एक्साइट यानी उत्तेजित होती है, द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड टू ऑल द ऑफ देम। तो जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो पूरे सेल में जो है स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू द लैटिस वर्क इंटरकनेक्शन। पूरे सेल में इसलिए स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि जो मसल फाइबर होते हैं वो जालीनुमा या जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द हार्ट इज मेडअप ऑफ 3 टाइप ऑफ कॉर्डिक मसल। हार्ट जो होता है 3 तरह की कॉर्डिक पेशियों से बना होता है, एट्रियल मसल, वेंट्रिकुलर मसल एंड स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव मसल फाइबर। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कार्डिक मसल कॉन्स्टिट्यूट द मस्कुलेचर। एट्रियल और वेंट्रिकुलर कार्डिक मसल जो होती हैं वो मस्कुलेचर बनाती हैं, पेशीय तंत्र बनाती हैं। किसका? ऑफ ऑरिकल और वेंट्रिकल का बनाती हैं। एंड दियर मायोफाइब्रिल्स, उनके जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं दे कॉन्टेन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। और उनके जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वह एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को धारण करते हैं, लाइक द स्केलेटल मसल, जैसा कि स्केलेटल मसल में पाया जाता है। फिगर अभी जिसके लास्ट पेज में हम फिगर बताते हैं कार्डिक मसल्स का। और वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक मसल इन द नेक्स्ट पेज, दैट इज द फिगर ऑफ कार्डिक मसल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक मसल। These are the structure of cardiac muscle. These are the structure of cardiac muscle. देखिए ब्रांच डिवाइड हो रही, ये ब्रांच, एक ब्रांच, दो ब्रांच, फिर यहाँ भी देखिए एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, वो कहते हैं ब्रांचिंग फाइबर्स। ठीक है,
These are the structure of the cardiac muscle in which the सिंसियल इंटरकनेक्टिंग कार्डिक मसल है। सिंसियल इंटरकनेक्टिंग कार्डिक मसल का मतलब होता है, सिंसियल का मतलब मैंने पहले ही बताया, अनडिवाइडेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग मेनी न्यूक्लियाई। अनडिवाइडेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का वह अविभाजित हिस्सा जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज सेंसाइटियम। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्डिक मसल, then you can find out that they have containing so many nuclei, or you can see in the cardiac muscle there are so many nuclei are found. These are nuclei which you can observe very well here. These are known as branching fibers. They are known as branching fibers because you can clearly observe the fibers in the form of branch. Sarcolemma is the cell covering that cover the cardiac muscle. सार्कोलेमा जो है जो सेल को यानी कार्डिक मसल्स को कवर करती है, दैट इज नोन एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, इसके बाद है, देखिए ये है एंगुलेटेड डार्क बैंड, इनको हम कहा जाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये हो पूरा जो है स्ट्रक्चर है किसका, कार्डिक मसल्स का। इंटरकैलरी डिस्क लिखा है, इनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इंटरकैलेटेड डिस्क कहीं किसी मसल में दिख रहे हैं, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इन एनी काइंड ऑफ मसल, देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ द कार्डिक मसल और इट इज़ द हार्ट मसल। Intercalated disc is the characteristic feature of the cardiac muscle, and these intercalated disc they helps in forming the lattice like arrangement of the muscle fiber. That's why the action potentials are spreading more rapidly in the cardiac muscles. So that's all about the structure of cardiac muscle. Figure the essential interconnecting cardiac muscle. So that's all about the cardiac muscle. Thanks to all of you watching the video. Thank you. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।